श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कौरव और पांडवों की जो सेना थी उनकी जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या इन द सेंस संख्या से है कि टोटल संख्या में कितने थे वो लोग। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई थी। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले कौरव पांडवों की सेनाओं की जो संख्या थी उस पर हम बात करते हैं। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या की तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 में ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी? अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। तो संख्या वाइज हमने आपको बताया कि कौरवों और पांडवों की सेनाओं की संख्या कितनी थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।